दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है हरियाणा की। हरियाणा में एक जगह है फरीदाबाद, और फरीदाबाद के अंदर है बल्लभगढ़। वहाँ पर एक लड़का होता है जिसकी 4-5 दिन बाद शादी होनी होती है। लड़के का नाम होता है गौरव तेवतिया। तो वो वहाँ पर एक IMT नाम से गोल चक्कर है फरीदाबाद में, बल्लभगढ़। वो वहाँ से जा रहा होता है शादी की कुछ शॉपिंग करके, कि अचानक एक गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाती रुकती है। और वो सोचता है कि गाड़ी हटेगी तो मैं निकलूँगा, लेकिन काफ़ी देर तक जब वो गाड़ी नहीं हटती तो वो हॉर्न बजाता है। इसी बीच उसमें से 4-5 लोग आते हैं और उसके साथ बदतमीज़ी करनी शुरू करते हैं, गाड़ी पे हाथ मारते हैं और उसको कहते हैं बाहर निकल। वो शीशा उतार के कहता है भैया मेरी क्या गलती है, आप गाड़ी हटाओगे तो मैं निकल जाऊँगा। उसने कहा कि नहीं बाहर निकल, और ज़बरदस्ती उसको बाहर निकालते हैं। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उनके हाथों में कुछ हथियार होते हैं, डंडे हॉकी टाइप, और वो उस पर अंधाधुंध मारना शुरू कर देते हैं। गौरव खुद परेशान और हैरान था कि ये सब हो क्या रहा है, मेरी तो कुछ अभी गलती भी नहीं है। वो पूछता भी है उन लोगों से, भैया मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, तुम लोग आखिर मुझे मार क्यों रहे हो। तो वो कहते हैं कि तुझसे मना करा था शादी करने के लिए, उसके बाद भी तू माना नहीं, और तेरी जो होने वाली पत्नी है नेहा, उसने हमसे कहा है तेरी पिटाई करने के लिए कि तू शादी को मना कर दे, और हम तेरी पिटाई कर रहे हैं, और हम तुझे ये बता रहे हैं कि शादी को तू मना कर देना, नहीं तो अगली बार हम तुझे जान से मार दें। और वो उसको मार रहे हैं। फिर उनमें से एक कहता है कि एक काम करो, इसकी टांग तोड़ दो, जो ये फेरे ही ना ले पाए। तो वो उसकी दोनों टांगे तोड़ते हैं और उस पर अंधाधुंध डंडे बजाते हैं, जिससे बाद में लगा था कि कई फ्रैक्चर दोनों टांगों में थे। उसके बाद जब वो चलने लगते हैं तो एक एक बोलता है कि क्यों ना इसके हाथ भी तोड़ दिए जाए, जो ये वरमाला भी ना पहना सके। और वो फिर वापस आते हैं और फिर उसके दोनों हाथ तोड़ देते हैं, और ये सब करके वो अपनी गाड़ी से चले जाते हैं। तभी वहाँ से एक राहगीर गुजर रहा होता है। वो देखता है, वो हमला होते हुए देखता है, उनको जाते हुए देखता है। वो उसके पास, उनके जाने के बाद उसके पास आता है और कहता है भैया मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारी गाड़ी में डालकर किसी हॉस्पिटल में ले जाऊँ। तो वो, क्योंकि वो दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बेइंतहा उसको दर्द हो रहा है, जिसके हाथों की और पैरों की हड्डी टूट चुकी है, तो उसके दर्द का आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो वो कहता है कि सबसे पहले आप ये मेरा मोबाइल लो और मेरे घर फ़ोन करके बता दो ये सारी बात। वो राहगीर मोबाइल लेता है, उससे पासवर्ड पूछता है और उसी के फ़ोन से उसके घर फ़ोन करता है, और वहाँ बताता है कि आपका लड़का IMT गोल चक्कर पर बहुत बुरी घायल अवस्था अवस्था में पड़ा हुआ है, इसके पास ये गाड़ी है और ये मोबाइल उसी का है, आप तुरंत यहाँ आ जाइए। अब घर वाले जो पूरे शादियों की तैयारी में लगे हुए थे, जो 20 अप्रैल को शादी होनी थी, तो वो सुनकर चौंक जाते हैं कि ये तो सामान लेने गया था, तो इस तरीके से कैसे घायल अवस्था में पहुंच गया। उन्होंने सोचा कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ हो, और वो सारे आनंद फानन में IMT गोल चक्कर की तरफ भागते हैं। और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि गौरव वाकई में ही बहुत बुरी हालत है उसकी, और वो फ़ौरन उसको उठाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और वो जिस हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं वो मना कर देता है। वो कहता है कि इसको आप किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, एस्कॉर्ट नाम से एक बड़ा हॉस्पिटल है। वो उसको वहाँ पर लेकर जाते हैं, वहाँ पर इलाज शुरू हो जाता है। तो रास्ते में जाते-जाते पिता, जो गौरव तेज के पिता थे जिनका नाम प्रेमचंद था, वो पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या? गौरव से पूछते हैं कि क्या हुआ? तो वो बताता है कि ऐसे 5 लड़के आए थे, उन्होंने मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई और उन्होंने कहा कि तुम्हारी होने वाली बीवी ने हमें भेजा है, और तुमसे पहले भी हमने कहा था, एक बार धमकी दी थी 28 मार्च को, और तुम बाज नहीं आए, इसलिए हम तुम्हारी ये टांगें तोड़ रहे हैं कि तुम फेरे ना ले सको और वरमाला ना पहना सको, और ये शादी टल जाए और तुम ये शादी करना मत। अब बाप परेशान कि ये क्या हुआ, क्योंकि 20 अप्रैल को शादी है और
17 अप्रैल को ये हमला हो गया है और 15 अप्रैल को सगाई हुई थी। तो जो 15 अप्रैल को सगाई होती उसके अंदर जो भी फ़ोटो बने थे, जो निकाले गए थे और वीडियो निकाली गई थी, वो सारी चीज़ें एक रिकॉर्ड थी। उसमें गौरव का फ़ोटो वगैरह सब सब चीज़ थी, क्योंकि सगाई की रस्म जो भी लेना-देना होता ही है हमारे देश में। तो पिता बहुत परेशान और वो अस्पताल जाकर बोलते हैं कि कितने भी पैसे लग जाएँ, कुछ भी हो जाए, तुम हमारे बेटे को बचा लो। जो गौरव तिवैतिया था, एक स्कूल में योग गुरु था, योग टीचर, पीटीआई योग गुरु। योगा करना सिखाते हैं, जो स्वास्थ्य में के लिए अच्छा रहे, जो शुरू से ही बच्चे को आदत पड़ी रहे, तो उसके लिए। तो वो टीचर था अस्पताल में। अब वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था। वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि हाथ पैर में जो फ्रैक्चर वो तो है ही है, बस सर पर भी वार किसी भारी चीज़ से किया गया है और वो बहुत सीरियस हालत में था। घर वाले परेशान। तो प्रेमचंद जी अब थाने जाते हैं। तो वहाँ का बल्लभगढ़ में एक जगह है सदर थाने का, जो आईएमटी गोल चक्कर वहाँ का वो उस इलाके का जो थाना है सदर का लगता है। तो उस सदर में जाते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से जो हमारी होने वाली बहू है उसको शादी नहीं करनी थी और उसने मेरे बेटे पर हमला करा दिया है। मेरा बेटा हॉस्पिटल में है और उसके टांग और हाथ दोनों में बहुत फ्रैक्चर है और सर पर भी वार किए गए हैं। आप इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कीजिए और उन अपराधियों को पकड़िए जिन लोगों ने ये किया है। तो पुलिस जाती है नेहा के पास, वहाँ जाकर पूछताछ होती है, मोबाइल चेक किया जाता है। तो नेहा ने जो भी सगाई की जो फ़ोटोग्राफ थे, तो वो अपने मामा के मोबाइल से लिए और उसका जो बॉयफ्रेंड था, जो प्रेमी था, सौरभ नागर, जो पहले से ही शादीशुदा था, उसको वो फ़ोटो भेजे उसकी पहचान के लिए और उसके स्कूल का नाम बताया, सारी चीज़ बताई कि किस टाइम आता है। और सौरभ को वो नेहा बोलती है कि तुम इसकी टाँगें तोड़ दो, जिससे फेरे ना ले पाए और ये शादी आगे बढ़ जाए, और इसको समझा देना कि ये शादी के लिए मना भी कर दे। अब सौरभ की धरपकड़ शुरू होती है। सौरभ के साथ एक सोनू था, जो बागपत में एक घिनौटा जगह है, उस जगह का था। सोनू और सौरभ अरेस्ट हो जाते हैं और जो बाकी 3 हैं उनकी धरपकड़ है। पुलिस उनको सर्च अभियान चलाया हुआ है। तो कहानी कुछ इस तरह निकलती है कि नेहा, सौरभ के साथ उसका अफेयर था, लेकिन वो क्योंकि पहले से ही वो शादीशुदा था, तो नेहा के घर वाले तैयार नहीं थे। लेकिन नेहा उसके जो इश्क था उसमें पड़ी हुई थी और अपने घर वालों से मुकाबला ना करके उसने दूसरा रास्ता सोचा कि क्यों ना जो गौरव तिवैतिया है इसको धमकाया जाए। तो 28 मार्च को वो एक आदमी भेजते हैं उसको धमकाने के लिए और वो गौरव को रोकता है, उससे कहता है कि तू नेहा से शादी मत कर, नहीं तो हम तेरी पिटाई करेंगे या तुझे जान से मार देंगे। गौरव ये बात अपने आके घर आके बताता है। तो जो गौरव के माता पिता हैं प्रेमचंद जी, वो थाने जाते हैं और थाने जाकर एफआईआर कराते हैं कि हमारे बेटे को धमकाया जा रहा है और इस आदमी ने धमकाया। तो पुलिस उसको पकड़ती है और उसकी पिटाई करती है और वो कहने लगता है कि जी मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मेरा अफेयर तो पहले था, अब नहीं है, मैंने तो ऐसे ही नॉर्मली धमका दिया था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, फिर भी जो गौरव तिवैतिया की माता थी वो नेहा के पास जाती हैं और वो पूछते हैं, बेटा अगर आपके पास कोई दबाव है आपके ऊपर तो आप शादी से मना कर सकते हो, हम भी कुछ नहीं कहेंगे, और ये काम कोई ज़बरदस्ती मत करना आप शादी। अब नेहा कहती है, नहीं मम्मी जी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, बाकी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अब ये सुनकर गौरव तिवैतिया की जो माता जी होती हैं वो खुश हो जाती हैं कि चलो बहू तैयार है, वो तो कोई सरफरा था तो उसने ऐसा कह दिया। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि जो नेहा है वो 2 रोल निभा रही है। एक वो प्रेमिका बनी हुई है उसकी, सौरभ की, वहाँ पर उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है और यहाँ पर सगाई में भी जा रही है, सगाई भी हो रही है, उसके लिए भी एग्री हो रही है, फ़ोटो सेशन भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं और ये बीच का रास्ता निकालते हैं। अब अगर हम आज की तारीख में देखें तो जो लड़का है गौरव,
वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था। 20 अप्रैल जिस दिन उसकी शादी होनी थी, 19 अप्रैल से 20 अप्रैल होती है रात को, डेट चेंज होती है और वो सुबह-सुबह जान दे देता है, क्योंकि उसके सर पर काफ़ी गहरे वार थे। 17 फ्रैक्चर के आसपास फ्रैक्चर थे उसको, तो वो जान दे देता है। अब सौरभ पर सीधी-सी बात है, मर्डर का केस लगेगा, जो 5 थे उन पर भी मर्डर लगेगा और जो नेहा है, जो साजिश की मुख्य हैं, उन पर भी ज़ाहिर-सी बात है मर्डर केस लगेगा। गौरव दुनिया में रहा नहीं, सौरभ जेल जाएगा और नेहा भी जेल जाएगी, और बच भी गई तो कौन उससे शादी करेगा? कहीं से भी रिश्ता है, क्योंकि जो कलंक है उसके माथे पर लग चुका है। तो अभी-अभी हमारे देश में काफ़ी अजीब कहानियाँ आ रही हैं कि मेरठ का केस था, मुस्कान साहिल का, उसके बाद फिर दूसरा केस आया, वो तो पत्नी थी, लेकिन ये तो अभी पत्नी बनी भी नहीं थी, पत्नी बनने में भी 2 दिन थे। तो इसने पहले ही वो काम कर दिया जो पत्नी बन के करना था, पत्नी से पहले ही। तो ये थी आज की कहानी। बाकी आप अपने सुझाव और शिकायत जो भी हैं और जो भी इसमें वीडियो में आपको पसंद आए, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। कल मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।